मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू डेमो डॉट txt, b इज इक्वल टू, अगेन नाम चेंज कर देते हैं उसका, डेमो 1 ऑलरेडी है मेरे पास, एरर आएगा तो 2 ले लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी शटल डॉट, अब देखो उसने अपना ऑप्शन दे दिया मुझे करना है कॉपी फाइल, मतलब मैं उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर रही हूँ। ऊपर का मेरा प्रोग्राम शुरू है तो एरर आ रहा है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में आपके लैपटॉप में एक्चुअल में वो फाइल बनती है और डिलीट भी होती है, तो आपको ध्यान देना है कि आप एक ही प्रोग्राम बार बार रन नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखिए मेरे पास में एक फाइल थी demo.txt, जिसको मैंने कॉपी किया है और उसको मैंने सेव किया है बी वेरिएबल में, उसका नाम मैंने रखा है demo2। अब यहाँ पे देखो डेमो मेरे पास थी, उसमें लिखी थी 3 लाइन, उसका कॉपी बन गया होगा demo2, वहां पे भी 3 लाइन लिख के आई। तो ये है आपका फाइल हैंडलिंग, जहां पे आपको याद रखना है कि आपको पहले फाइल क्रिएट करनी है, फिर उसमें आप लिख सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ओके, डेटा को डिलीट, यहाँ वहां कॉपी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे गाइस। ओके, नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है फंक्शंस। ओके, अब फंक्शन देखो, अभी तक तो हम लोग फंक्शन यूज करते आ रहे हैं, हमने जितने प्रोग्राम लिखे सब जगह हम लोगों ने फंक्शन तो यूज किए हैं। ओके, पर उसके अलावा चलिए फाइल बना देते हैं 4.py। ओके, अब फंक्शन होता क्या है, हम लोग डे 1 कल से फंक्शन पढ़ रहे हैं। is a line of code which is executed when it is called। सिंपल से डेफिनेशन है, ठीक है, आप उसको क्रिएट तो कर लोगे, लेकिन अगर आप उसको कॉल ही नहीं करोगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। ओके, अब फंक्शन के 3 टाइप है। पहला है बिल्ट इन फंक्शंस, जो बने बनाए फंक्शन हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, जैसे कि प्रिंट आपका हो गया, इनपुट हो गया, टाइप हो गया, अपेंड, इंसर्ट, ये सारे फंक्शंस जो है बने बनाए फंक्शन से। ओके, सेकंड होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, या आप बोल सकते हो यूडीएफ। और थर्ड होता है अनोनिमस फंक्शन, जहां पे फंक्शन का नाम ही नहीं है, हम लोग वहां पे यूज करते हैं लैम्डा। ठीक है, अभी हम लोग पहला तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बिल्ट इन, हम लोग ट्राई करते यूजर डिफाइंड। तो यहाँ पे ना यूजर डिफाइंड में आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, इसका नाम है डेफ, जो आपको हेल्प करता है फंक्शन क्रिएट करने के लिए। तो मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ सम नाम का। ओके, अब मैं बता रही हूँ कि ये जो फंक्शन है इसमें 2 पैरामीटर लगेंगे मुझे, ए और बी, कोलन, नेक्स्ट लाइन में स्पेस छोड़ना पड़ेगा। अब आता है कि ये फंक्शन मुझे क्या देने वाला है, मतलब ये फंक्शन का यूज क्या है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये फंक्शन ना सम निकालेगा a प्लस बी, और मल्टीप्लीकेशन भी निकाल के देगा मुझे। 2 काम कर रहा है ये फंक्शन मेरा। ये फंक्शन बन गया मेरा, अब मुझे इसको कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, फंक्शन का नाम था सम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सम। अब मैंने ऊपर देखो वैल्यू वेरिएबल पास किए हैं ए और बी, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। अब मुझे उसकी वैल्यूज यहाँ पे पास करनी है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 4। अब इसको रन करते हैं तो हमारा आंसर आया, सम का आंसर है 6, मल्टीप्लीकेशन का आंसर है 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसी को अगर मैं लैम्डा वाले तरीके में यूज करती हूँ, कल हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे आप पूरा एक कोड जो है ना एक ही लाइन में लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर जो हम फंक्शन लिख रहे थे 3 लाइन में, यहाँ पे आप उसको एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा, पैरामीटर्स है मेरे पास a कॉमा b, वो रिटर्न करेंगे मुझे a प्लस b। डन, मैं प्रिंट कर रही हूँ a की वैल्यू डालनी है मुझे 2 और इसकी वैल्यू डालनी है 4, तो उसका भी आंसर आया 6। ठीक है,
लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, जैसे आपने ऊपर सम वाले फंक्शन में आपने 2 बार प्रिंट यूज किया, एक तो उसने सम निकालने को बोला आपने उसको, और एक आपने उसको बोला कि मल्टीप्लिकेशन भी निकाल के दो। लेकिन लैम्डा में क्या होगा, आप लैम्डा में उससे एक बार में एक ही काम करवा सकते हो, ये एक लूप होल पकड़ सकते हो आप, ओके। बट अगर मुझे ऐसा ही चाहिए यूडीएफ में, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे रिटर्न इंस्टेड ऑफ प्रिंट। यहाँ पे हम लोग ये रिटर्न प्रिंट हटा देते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न। यहाँ पे भी रिटर्न लिख लेते हैं, ओके। अब देखो मैंने 2 बार रिटर्न लिखा है, लेकिन लाइन नंबर 24 में जो रिटर्न है ना, उसका कलर जो है वो लाइट ही है, बिकॉज वो कैसा है, वो गलत लिख रहे हैं हम लोग। एक फंक्शन में आप एक ही रिटर्न यूज कर सकते हो। एक बार इनको रन कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरा आंसर देखो कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा है, ओके, जबकि प्रोग्राम सही है, कुछ एरर भी नहीं आया मुझे। मेरा आंसर क्यों नहीं आया, बिकॉज मैंने कहीं पे प्रिंट यूज ही नहीं किया है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ सम के पहले प्रिंट, एंड नाउ अभी देखो मेरा आंसर है सेम 6, बट उसने मुझे एडिशन का आंसर दिया, मल्टीप्लिकेशन का आंसर नहीं दिया, बिकॉज आप एक फंक्शन में एक ही रिटर्न यूज करोगे, ओके। तो ये तो हो गया फंक्शन के टाइप। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ए और बी यूज किया, नीचे हम लोगों ने सिर्फ हाँ, हम सब जगह ए बी यूज किया, तो इनको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट के भी टाइप होते हैं, उसके भी 3 टाइप हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शंस, पहला टाइप है उसका डिफॉल्ट, सेकंड टाइप है उसका रिक्वायर्ड, और थर्ड टाइप है उसका कीवर्ड, ओके। तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहले डिफॉल्ट कीवर्ड ले लेते हैं। सो डेफ माय सम a comma b, प्रिंट सम ही कर लेते हैं, कॉल करते हैं उसको। ओके, अब डिफॉल्ट में क्या होता है, आप जब फंक्शन क्रिएट करते हो ना, तभी आप उनकी वैल्यू भी डिफाइन कर देते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको ब्लैंक रखती हूँ और एक बार फिर से कॉल करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3। अब इसको करते हैं रन। देखो पहले आंसर आया 15, ओके, 12 सॉरी, बिकॉज 10 की वैल्यू है, की वैल्यू है 10, बी की है 2, सो 10 + 2 = 12। सेकंड का आंसर आया 5, क्योंकि उसने ए की वैल्यू क्या ली है 3 और बी की वैल्यू उसने ली है 2, तो उसका आंसर आया 5, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया डिफॉल्ट, बिकॉज आप उसको पहले बोल रहे हो कि यार बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू 10 ही लेनी है आपको। अगर हमने कुछ पास नहीं किया लाइन नंबर 10 में, तो उसने फिर भी क्या लिया, 10 और 2 लिया। बट जब मैंने वैल्यू पास की 3 की, तो बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू क्या हो गई 3, और बी की वैल्यू तो उसने डिफॉल्ट ली है 2, तो उसने उसका एडिशन कर दिया। अब इसी को अगर मैं चेंज कर देती हूँ रिक्वायर्ड में, इसको कर देते हैं कमेंट, डिफॉल्ट वाला हटा देते हैं हम लोग, ओके। अब रिक्वायर्ड में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रूल ऐसा है कि आपने जितने पैरामीटर पास किए थे जब आपने फंक्शन को क्रिएट किया, आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट पास करने हैं जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैंने ऊपर पैरामीटर दिए हैं 2, ए और बी, तो मैंने यहाँ पे भी 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं 2 और 3। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ही रखती हूँ 2। एरर आया, माय सम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी, ओके। वो कह रहा है कि आपने एक ही दिया जबकि 2 देने चाहिए थे। मैं ट्राई करती हूँ, मैं 3 पास करती हूँ, तब भी एरर है देखो, टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन, ओके। तो जितने आपने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं उतने ही आपको आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग थर्ड कर लेते हैं, विच इज कीवर्ड।
कीवर्ड क्या होता है? जो आपने डिफॉल्ट पढ़ा था, डिफॉल्ट का अपोजिट होता है कीवर्ड। मैं यहाँ पे लिखूंगी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। ओके, थोड़ा सा उल्टा कर देते ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कर देते हैं माई सम, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2,3 और अभी रन करते हैं। वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई माइनस करते हैं। चलो अब देखो, इवन दो मैंने वैल्यू तो पास की है 2,3 2,3, तो एक में आंसर आया 1, एक में आंसर आया -1। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे खुद लिखा है कि b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 3 है। so, जब मैं माइनस करती हूँ a माइनस बी दैट इज 3 माइनस 2, तो मेरा आंसर आया 1। बट नीचे मैंने डिफाइन किया है 2,3, सो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर 0 पे a है, तो उसने a की वैल्यू ली है 2, b की वैल्यू ली है 3, दैट इज 2 माइनस 3, तो मेरा आंसर आया -1। ओके, सो ये हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और है, एक नई फाइल बना देते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं आर्क्स एंड क्वार्क्स। ओके, अब आर्क्स एंड क्वार्क्स क्या होता है? अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जितने आप पैरामीटर्स पास करोगे आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने पड़ेंगे। बट व्हाट इफ आपको नहीं पता कि आपको कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, तो आप तो फिर फंक्शन लिख ही नहीं पाओगे। उस केस में हमें काम आता है आर्ग्स और क्वार्क्स। आर्ग्स का फुल फॉर्म होता है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स, क्वार्क्स का फुल फॉर्म होता है कीवर्ड आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो एक प्रोग्राम इसका भी लिख लेते हैं हम लोग, यूजिंग आर्क्स। ओके, डेफ सम, यहाँ पे हम लगाते हैं एक सिंगल स्टार। ओके, इसका मतलब हम लोग आर्क्स यूज करने वाले हैं। मैं ले रही हूँ कि मेरे पास टोटल की वैल्यू अभी 0 है। एक लूप लगा लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, और हम टोटल को करते हैं आइटरेट विथ x एंड नाउ लेट्स प्रिंट, करेक्ट, नाउ लेट्स प्रिंट टोटल। ओके, अब मैं कर रही हूँ फंक्शन को कॉल, ठीक है। सो सम लिखा है हमने यहाँ पे, मैंने वैल्यू पास की 2 और 3, मैंने फिर से कॉल किया, मैंने वैल्यू पास की, कुछ भी नहीं, ब्लैंक रखा उसको, फिर से कॉल किया, वैल्यू पास की 5। अब रन कर लेते हैं। ओके, अब देखो, बिकॉज मैंने ऊपर स्टार मेंशन किया है तो मैं कितने भी वैल्यूज पास कर सकती हूँ या मैं उसको ब्लैंक भी रख सकती हूँ। ओके, तो मैंने पहली बार फंक्शन को कॉल किया तो मैंने वैल्यू पास की 2, उसका आंसर उसने निकाला। सेकेंड टाइम मैंने उसमें कुछ वैल्यू पास ही नहीं की तो आंसर मेरा 0 आया, बिकॉज मैंने ऊपर 0 लिखा था टोटल का। ओके, थर्ड मैंने 5 नंबर दिए तो उसने पांचों का भी मुझे आउटपुट दिया। हाँ, बट द मोमेंट आई रिमूव द स्टार मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपने तो ऊपर डिफाइन किया कि एक ही पैरामीटर देना है लेकिन आप 2 पैरामीटर दे रहे हो। ओके, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं क्वार्क्स कैसे काम करेगा। आप वहां पे लगा दोगे डबल स्टार। ओके, डबल स्टार लगाया तो हम लोग चले गए डिक्शनरी वाली कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा कीज वैल्यूज और आइटम्स वाला फंक्शंस। बाकी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कीवर्ड a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, नहीं तो एरर आएगा। ओके, सी, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा सेम ही है दोनों केसेस में, तो ये है हमारा आर्क्स एंड क्वार्क्स। ओके, तो हमारा फंक्शंस का चैप्टर भी हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं उप्स की तरफ। ओके, उप्स मेजर एक कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं आपको हर जगह पे उप्स आएगा ही। ओके, और उप्स आपको थ्योरी बताना आना चाहिए या फिर एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिखते आना चाहिए उप्स में। ओके, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है? उसमें होता है क्लासेस। अब क्लास क्या है? क्लास मतलब एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे आज हमारी क्लास चल रही है तो आप सब जो है वो ऑब्जेक्ट है और साथ में मिला के एक क्लास बन जाते हैं आप लोग। ओके,
अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर एक बाय डिफॉल्ट पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लिख रही हूँ ए इज इक्वल टू दिस, तो वो ए जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। ओके, अब एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, सेकंड उसका टॉपिक आता है जो है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस नाम से ही समझ में आता है कि आप कोई चीज कहीं से इनहेरिट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक होती है पेरेंट क्लास जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, आप उससे बनाते हो एक नई क्लास जिसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ओके, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास होगी, आप मल्टीपल क्लास बना सकते हो। एक पेरेंट का एक चाइल्ड है, या फिर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड है, या एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट है, या फिर एक पेरेंट चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, और चाइल्ड का भी चाइल्ड है। तो इस तरह से 5 तरह की इनहेरिटेंस आती हैं। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर यहाँ पे भी नाम से समझ में आता है, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फ मतलब शेप्स। ओके, जब आपका सेम नाम का फंक्शन हर क्लास में डिफरेंट आउटपुट देता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, फोर्थ वन इज इनकैप्सुलेशन। ओके, अब कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग, अगर आप लोग कोई कंपनी को सर्च करते गूगल में, तो आपको वो कंपनी की पूरी डिटेल मिल जाती है कि हाँ ये कंपनी ये काम करती है, यहाँ पे ये ओपनिंग्स हैं, इनका अबाउटस ऐसा है, इनका कॉन्टेक्ट डिटेल ऐसा है। तो वो हो गई हमारे लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो उसको बोला जाता है पब्लिक डेटा, जो हर किसी को कहीं से भी एक्सेस होती है। सेकंड आता है प्राइवेट डेटा। ओके, अब अगर आप मैन खुद होके उस कंपनी में जाओगे, एचआर से मिलोगे, यू विल आस्क सम क्वेश्चन टू देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थ्रू लिंक्डइन, इंडीड या ग्लासडोर, तो आपको उनकी अंदर की इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट डेटा। ओके, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, या तो हमको एक नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, या हमें यूज करना पड़ता है नेम मैंगलिंग। ओके, थर्ड आता है प्रोटेक्टेड डेटा। ओके, जो डेटा इंटरनल एम्प्लॉयज को भी नहीं पता है, वो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है। जैसे कि कंपनी का फॉर्मेशन जब हुआ, तो पार्टनरशिप ने कितना कितना अमाउंट शेयर किया, प्रॉफिट कितना कितना शेयर हो रहा है, तो ये सिर्फ अंदर के लोगों को पता है, ये वहां के एम्प्लॉयज को भी नहीं पता, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्टेड डेटा। तो इस तरह से 3 डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा डेटा मेंबर्स होते हैं इनकैप्सुलेशन में, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ओके, लेकिन पाइथन में ना ऐसा कोई रूल नहीं है कि यू कैन डिसाइड कि इसको बना दिया पब्लिक, इसको बना दिया प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट सब पब्लिक ही रहता है। आपको यूज करना पड़ता है उसमें अंडरस्कोर, वो हम लोग आगे यूज भी करेंगे। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब आप लोग आपका लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, या फिर हम लोग रिमोट यूज करते हैं घर में, टीवी का, एसी का, तो हम लोग को पता होता है कि यार ये बटन से ऑन ऑफ करना है, ये बटन से वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, या स्विंग चालू करना है। बट हम जब वो बटन प्रेस कर रहे हैं, तो वो कैसे स्विच ऑफ हो रहा है या क्या फंक्शन काम कर रहा है, वो हमको नहीं पता। ओके, तो फंक्शन काम क्या कर रहा है वो हमको पता होता है, बट कैसे कर रहा है वो हमसे हिडन है, और हम उसमें पढ़ते भी नहीं है। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको दिख रही है, बाकी जो चीजें बहुत अंदर एक दूसरे के अंदर घुसी हुई हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, वो हमको नहीं दिख रही, उस पर हम लोग पढ़ते भी नहीं है। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जहां पे हम लोग चीजों को हाइड करते हैं। अब इसके हम लोग प्रोग्राम्स लिखना शुरू करते हैं। ओके, 6। ओके, चलिए पहले एक क्लास बना लेते हैं सिंपल। अभी यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ क्लास पर्सन, जिस तरह से फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं डेफ, डेफ क्या करता है, फंक्शन को बनाने के लिए हेल्प करता है, वैसे ही यहाँ पे क्लास जो कीवर्ड है वो हमें क्लास क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड, हमने कल पढ़ा था कि जब भी आप लोग नाम लिखते हो वेरिएबल का, तो आप लोग या तो पास्कल केस यूज करोगे, या कैमल केस यूज करोगे, या स्नेक केस यूज करोगे। तो उसी तरह से जब भी आप क्लास का नाम क्रिएट करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप पास्कल केस यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सन। ओके, सो मेरी क्लास बन गई। इसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ एक यूडीएफ, हम लिख रहे हैं डेफ शो। ओके, सेल्फ कॉमा ए, एंड लेट्स प्रिंट, लोग यहाँ पे नेम पास करते चलिए। ओके, पहले सिंपल क्लास कर लेते हैं। चलो, नेम इज इक्वल टू निखिल, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अभी क्लास का।
p1 is, let's print the object using this p1 dot name. ओके, सो हमारा आंसर आया निखिल। तो हम लोगों ने पहले क्लास क्रिएट की, क्लास का एक वेरिएबल डिफाइन किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने उसके थ्रू हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया। ओके, तो ये मेरा सिंपल क्लास हो गई। अब मैं इसमें इनहेरिटेंस करके अगर मुझे देखना है तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन शो सेल्फ कॉमा नेम। चलिए दूसरी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब देखो ऊपर बाय डिफॉल्ट आप जो भी क्लास बनाते हैं, हर क्लास पाइथन में पैरेंट क्लास ही होती है। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं तो ये भी पैरेंट क्लास बन जाएगी मेरी। बट हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके ब्रैकेट में उसके पैरेंट का नाम जो है पर्सन। ये क्लास में फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डिफाइन शोइंग प्रिंट करेंगे हम एज, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बिकॉज स्टूडेंट जो है वो पर्सन का चाइल्ड है, तो बाय डिफॉल्ट पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स, फंक्शंस उसने इनहेरिट कर लिए हैं। ओके, अब हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा इनहेरिटेंस ऊपर से नीचे पास होता है, उल्टा नहीं होता, नीचे से कभी ऊपर पास नहीं होगा। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट का S1 नाम का। ओके, पैरेंट क्लास का फंक्शन का नाम है शो। नेम की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे विवेक, हमारे पास में बहुत अच्छा बच्चा है विवेक। नेक्स्ट हम लोग डाल देते हैं एज, एज इज 21। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो शोइंग है, शो में नहीं है। तो आंसर आया विवेक एन 21। ठीक है, अब सपोज मैंने ये पर्सन हटा दिया, मैं ये इनहेरिटेंस हटा देती हूँ, तो अब मेरे पास में दो पैरेंट क्लास हैं। अब मैं रन करती हूँ तो मुझे एरर आएगा, क्यों? बिकॉज जो शो नाम का फंक्शन है वो पैरेंट क्लास का फंक्शन है, ना कि स्टूडेंट क्लास का। तो इनहेरिटेंस तो है नहीं, तो मैं दोनों को यूज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए हमको इनहेरिटेंस रखना होता है। क्यों? बिकॉज ताकि आपको सेम चीज बार बार लिखने ना पड़े। ओके, पूरा ओप्स का मेन एजेंडा ये है कि हम लोग फॉलो करें ड्राई कॉन्सेप्ट। ओके, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ओके, आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो आपका आपका काम बच जाएगा, आप शॉर्टकट में काम कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उप्स का यूज करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जब हम लोग पढ़ते हैं उप्स, क्लास, फंक्शन हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, वो है कंस्ट्रक्टर्स का। अब कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिस वजह डिस्ट्रक्टर्स उसको डिलीट करते हैं। अब सपोज ये सेम प्रोग्राम में मैं यूज करती हूँ कंस्ट्रक्टर्स। ओके, पहले तो आई टेल यू कि कंस्ट्रक्टर्स कितने होते हैं। देयर आर 3 कंस्ट्रक्टर्स। ओके, मेरी स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है आज। पहला हो गया डिफॉल्ट, सेकंड हो गया पैरामीटराइज्ड, एंड थर्ड हो गया नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, अब जो हमने ये वाला प्रोग्राम लिखा था ना, ये हम लोगों ने डिफॉल्ट वाला यूज किया था। अब इसमें हम लोग यूज करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई मेकिंग इट एज पैरामीटराइज्ड। पहले वाले को कर देते हैं कमेंट, लेट्स मेक इट एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
चलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज करते हैं इनिट। इनिट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। ओके, अब देखो जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो वो क्या करता है, वो कंस्ट्रक्शन वो उनको इनिशियलाइज भी कर देता है। बट अगर मैं इनिट यूज कर रही हूँ और पैरामीटर पास कर रही हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर को इनिशियलाइज भी खुद ही करना पड़ेगा, वो करके नहीं देगा आपको। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, हमने यहाँ पे लिखा है सेल्फ, तो पहले आप लिखोगे सेल्फ। अब आप कोई भी वेरिएबल ले लो, मैं ले रही हूँ ए इज इक्वल टू, फिर आपने यहाँ पे लिखा है नेम, तो यहाँ पे आप लिखोगे इज इक्वल टू नेम। ओके, अब देखो जब तक मैंने ये नहीं लिखा था, वो जो नेम है वो दिख नहीं रहा था आपको। ओके, अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो ऊपर मैंने लिखा था सेल्फ डॉट ए, तो यहाँ पे भी सेल्फ डॉट ए आएगा, नेम नहीं आएगा। अब सपोज मैं यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ। अब जब भी अगर आपने पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज किया है और अगर आप चाइल्ड में भी यूज करना चाहते हो, मेन रीजन ये होगा कि आप चाहते हो कि चाइल्ड में खुद की प्रॉपर्टी आप इनिशिएट करो, तो उस केस में क्या होता है, द मोमेंट आप इनिट लिखते हो चाइल्ड क्लास में, आपका इनहेरिटेंस चला जाता है। ओके, अगर आप चाहते हो कि इनहेरिटेंस को रखना है और इनिट भी यूज करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको या तो सुपर क्लास को कॉल करना पड़ता है या हमें पेरेंट क्लास को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, दोनों ट्राई करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम ले रहे हैं सेल्फ। पहले पेरेंट का प्रॉपर्टी था नेम, इसका प्रॉपर्टी है एज। ओके, अब मैं लिख रही हूँ सुपर। ठीक है, सुपर फंक्शन है इनिट। तो यहाँ पे आपने ये जो लिखा था ना, यही आपको वहां पे लिखना है। सुपर लगाया तो यहाँ पे सेल्फ नहीं आएगा, सिर्फ ये एक डिफरेंस है। और ये एज नहीं आ रहा बिकॉज हमने एज को अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया है। सो सेल्फ डॉट ले लेते हैं और एज हो गया इनिशियलाइज, शोइंग ओके। सो ये मेरा प्रोग्राम है। अब मैंने क्या किया, मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है लाइन 37 पे, s1 इक्वल टू स्टूडेंट। ओके, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप जब फंक्शन को कॉल करोगे यूजिंग द ऑब्जेक्ट, अब वहां पे ये वैल्यू पास करते हो, बट यहाँ पे उल्टा है। ओके, यहाँ पे वैल्यू कहाँ पास करेंगे हम लोग, जब हम लोग इसको क्रिएट करेंगे s1 उसके ऑब्जेक्ट को, तो नेम की वैल्यू पास कर देते हैं हम लोग यहाँ पे विवेक, एंड एज की वैल्यू पास करते हैं 21। तो ये जो है ना, ये ब्लैंक आएंगे आपके इसमें। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये फंक्शन है शो और शोइंग। यहाँ पे देखो डेफ लिखा है हमने, तो ये ब्रैकेट आना चाहिए, ब्रैकेट नहीं आ रहा तो आपका आउटपुट भी नहीं आएगा। तो आंसर आ गया विवेक इन 21। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसी को कॉपी करके हम लोग ट्राई करते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलिए, और डिफरेंस ये है कि नॉन पैरामीटराइज में आप इनिट यूज करते हो लेकिन पैरामीटर पास नहीं करते। तो यहाँ पे नेम इज विवेक, डायरेक्टली विवेक लिख देते। चलो, अब इसकी जरूरत तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन बिकॉज यहाँ पे ब्लैंक है, कोई पैरामीटर है नहीं, तो यहाँ पे आप पैरामीटर पास नहीं करोगे। तो आंसर हमारा आया सेम। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो फंक्शन में है, बिकॉज दोनों में डिफॉल्ट कॉमन है, तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो फंक्शन में आते हैं आर्ग्यूमेंट जो है डिफॉल्ट, रिक्वायर्ड और कीवर्ड,
और उप्स में आते हैं कंस्ट्रक्टर्स जो है डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड। ओके, तो ये हो गया इनहेरिटेंस। हम लोग अभी बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। इसको ही कॉपी करके इसमें चेंज कर लेंगे हम लोग। तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं। लेट्स राइट लर्निंग पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, क्लास पर्सन ने लिया डेफ शो, सेल्फ नेम क्लास स्टूडेंट ने लिया डेफ शो, वाली पास नहीं करनी है, यहाँ पे करनी पड़ेगी। नॉन पैरामीटर्स का कि हमको समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं विवेक, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 21। ओके, देखो अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रही हूँ तो मेरा आंसर सिर्फ 21 आ रहा है। ओके, वो भी चाइल्ड क्लास का आ रहा है, पेरेंट क्लास का नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों का नाम सेम हो गया, शो। ओके, तो उसमें क्या होता है, वो पूछ जाता है कंफ्यूज कि मुझे कॉल कैसे करना है। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, पाइथन में होता है ओवरराइडिंग, हमने कल पढ़ा था। रिसेंट शो कहाँ पे है, लाइन नंबर 7 पे है, तो उसको वैल्यू प्रिंट करेगा वो 21। इसको प्रिंट नहीं करेगा। ओके, क्लास पर्सन के प्रिंट शो को प्रिंट नहीं करेगा। इफ आई वांट टू प्रिंट बोथ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड डॉट शो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है इनकैप्सुलेशन, जब हम डेटा को डिवाइड करते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो एक क्लास क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक क्लास ले लेते हैं। अब इसके लिए आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन पैरामीटराइज लेते हैं या फिर आप डिफॉल्ट लेते हैं तो आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है। तब तक कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, यही लेना पड़ेगा आपको। तो हम लोग नेम जो है उसको ले लेते हैं पब्लिक, एज को हम बना देते हैं प्राइवेट, एंड फादर सैलरी को हम बना देते हैं प्रोटेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम देयर इज नो अंडरस्कोर, तो वो पब्लिक है, उसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्लास से, चाहे वो चाइल्ड क्लास हो, सब क्लास हो, क्लास के बाहर, क्लास के अंदर। प्राइवेट जो है आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ पेरेंट क्लास से ही कॉल कर सकते हो, और डायरेक्टली भी कॉल नहीं कर सकते। आपको उसके लिए या तो एक नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आपको करना पड़ेगा नेम मैंगलिंग। ओके, अगर आपको उसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा गेटर्स एंड सेटर्स। ओके, तीनों हमने डिफाइन कर लिए हैं। डेफ शो
और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। जो चाइल्ड है स्टूडेंट का, लेट्स पास, हम कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ उसको उसके पेरेंट्स से मिल जाएगा। ठीक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। A1 is watching, क्या वैल्यू पास करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, A1 डॉट शो, तीनों का आंसर आया। ओके, लेट्स से मैं ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन को कर देती हूँ कमेंट। ओके, और अभी हम लोग डायरेक्टली तो प्रिंट नहीं कर पाएंगे, शो है ही नहीं हमारे पास तो, बट वी कैन प्रिंट यूजिंग ऑब्जेक्ट A1 डॉट नेम। रन करते हैं, आंसर आ रहा है। लेट्स ट्राई पेस्टिंग इट एज एज। ओके, वो दिखा रहा है कि आपके पास में तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं एज वाला, वो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्कोर स्टूडेंट, अभी ट्राई करते हैं अब। ओके, सो ये हो गया नेम मैंगलिंग। इसमें क्या होता है, आप उसके पहले ऐड कर देते हो उसके पेरेंट का नाम विद सिंगल अंडरस्कोर, तो आप डायरेक्टली भी इसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, बट आपको पब्लिक और प्रोटेक्टेड के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ये आपको लगता है सिर्फ प्राइवेट के लिए। ओके, लास्ट टॉपिक है उसका जो है एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे दो सिंपल रूल्स हैं। पहला, यू हैव टू यूज द क्लास कॉल्ड एज एबीसी। तो मैं उसको इंपोर्ट कर रही हूँ। ओके, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। तो जो स्मॉल एबीसी है वो आपका मॉड्यूल हो गया। ओके सॉरी, वो आपका पैकेज हो गया, उसमें से आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो, वो है एबीसी। अब हम बना रहे हैं क्लास स्टूडेंट, जो चाइल्ड है एबीसी का। अब हमको ये तो पता ही नहीं कि एबीसी में क्या है, बट उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आपको एबीसी यूज करना है। पहला स्टेप है एब्स्ट्रैक्शन का। सेकेंड, यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, जो मैं अभी लिखना शुरू कर रही हूँ। शो एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहले इंपोर्ट किया एबीसी से एबीसी, फिर मैंने उसका चाइल्ड बनाया क्लास स्टूडेंट में, और मैंने एक फंक्शन यूज किया शो नाम का, जो यहाँ पे मैंने लिखा है पास। ओके, तो अगर ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कुछ काम कर ही नहीं रहा है, ये तो मतलब एक्चुअली सिर्फ नाम के लिए है, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जहां पे देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन और इट इज एन इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अगर मैं जाती हूँ क्लास विवेक या फिर क्लास राहुल में, तो इनके दोनों जो फंक्शन है शो नाम के, वो प्रिंट कर रहे हैं, एक का प्रिंट कर रहा है, एक का प्रिंट कर रहा है बाय, इवन दो फंक्शन का नाम सेम है। ओके, तो इनको हम लोग बोलेंगे कॉन्क्रीट मेथड, बिकॉज दोनों भी फंक्शन मुझे इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं कुछ ना कुछ। ओके, सो पहला रूल, यू हैव टू यूज एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप उसको कहीं भी यूज कीजिए, आप एक नहीं चार यूज कीजिए, बट आपको मिनिमम एक यूज करना है। सेकेंड, यू हैव टू यूज द क्लास एंड द मॉड्यूल नेम्ड एबीसी। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने इनहेरिटेंस भी कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने सेम नाम के फंक्शन बनाए हैं, तो हमको हर क्लास के लिए एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। show and show। ओके, दोनों का आंसर हमारा आ गया है। सो ये है हमारा उप्स। ओके, लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग में क्या होता है, कई बार आप जब प्रोग्राम लिखते हैं आपको कुछ एरर आता है, हो सकता है कि वो एरर जो है आपका प्रोग्राम सही है फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ हमने वैलिडेशन गलत डाल दिए हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरर हैंडलिंग, जहाँ पे 4 कीवर्ड्स हैं जो है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आप ट्राई के अंदर आपका कोड लिखते हो जो आपको एरर दे सकता है या एरर नहीं भी आ सकता। अगर मुझे एरर आएगा तो मैं जाती हूँ एक्सेप्ट में। ओके, अगर मुझे एरर नहीं आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा एल्स में, और फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एरर आए या ना आए। ओके, अब यहाँ पे रूल ये है कि अगर आप ट्राई यूज कर रहे हो तो आपको एक्सेप्ट भी यूज करना ही पड़ेगा। आप ट्राई को यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट के बिना, वो अकेला नहीं चलता है। हाँ, एल्स यूज करना है नहीं करना है, फाइनली यूज करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है, बट ट्राई एंड एक्सेप्ट आपको दोनों को साथ में ही यूज करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। देखो ट्राई लिखते ही यहाँ पे मुझे रेड कलर का लाइन आ गया, बिकॉज मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं लिखा है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि मेरा प्रोग्राम अभी से गलत है। ठीक है, division of A and B is C। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिखते देखो एरर चला गया मेरा। ओके, there was some error। रन करते हैं हम लोग। ओके, तो देखो उसने प्रिंट किया देयर वाज सम एरर इन द प्रोग्राम, क्योंकि मेरा प्रोग्राम गलत है। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट के बिना ये प्रोग्राम लिखती हूँ। ठीक है, इसको कर देते कमेंट। इसके बिना लिख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो, एरर आया। ओके, एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है A10B0, मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो वो पाइथन का एक सिंटैक्स है कि वो नंबर कभी डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए मुझे वहाँ पे एरर आया। और इसके लिए जब मैंने ट्राई एक्सेप्ट लिखा तो मुझे ये एरर नहीं दिखा, वो डायरेक्टली चला गया एक्सेप्ट में। ठीक है, अब लेट से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एल्स और फाइनली भी, तो वो कैसे यूज होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। ओके, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ 2 और अभी रन करते हैं। देखिए, अब मैंने वैल्यू चेंज की तो मेरा प्रिंट भी हुआ आंसर, डिवीजन मेरा है 5.0।
मेरा ये जो है एल्स में भी गया तो प्रिंट हुआ नो एरर फाउंड, और फाइनली में भी गया और आया ये माय प्रोग्राम इज वर्किंग। ओके, तो सिंटैक्स क्या था, अगर ट्राई सही है आपका तो आप कहाँ जाएंगे, एल्स में और फाइनली में। अब लेट्स से मैं यहाँ पे 0 ही लिखती हूँ। अभी क्या हुआ, अभी मैं गई एक्सेप्ट में और फाइनली तो हमेशा प्रिंट होगा। ओके, तो आपको सोचना है कि आपको चारों को साथ में यूज करना है या आपका काम जो है ट्राई या एक्सेप्ट के थ्रू ही हो रहा है। ओके, कर लिए हैं ओप्स, एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, फंक्शंस। ओके, अब एक और एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी लाइब्रेरी बनानी है जहाँ पे फंक्शन क्या होंगे कि आप बुक ऐड कर सकते हो, बुक्स बोरो करवा सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, या बुक कितनी कितनी है कौन सी वो देख सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यूज करना है ओप्स, जहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी और बुक के क्लास बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पे ये भी यूज करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला फंडा, ताकि हमें एरर्स हमारे नहीं आते हैं। ओके, अगर आप लोग कोई लिख रहे हैं तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा रहेगा प्रोग्राम बिकॉज हम लोग काफी चीजें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। कल का भी हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, नई फाइल बना लेते हैं। चलिए, मिनी प्रोजेक्ट 2। मुझे पहले क्या क्या करना था, मुझे बनानी है 2 क्लासेस। बुक एंड लाइब्रेरी क्लास, बुक एंड लाइब्रेरी, ऐड बोरो रिटर्न व्यू बुक्स। ओके, फंक्शंस क्या है मेरे पास में, ऐड बोरो रिटर्न एंड व्यू बुक्स, और एरर हैंडलिंग भी मुझे मैनेज करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ क्लास कॉल्ड एज क्लास बुक। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बुक का टाइटल ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा मुझे उसको। हम बाय डिफॉल्ट रख रहे हैं कि है बोरोड, किसी के पास में है क्या, हम रख रहे हैं कि नहीं। मेरे पास जितने बुक्स हैं हर उसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस है कि फॉल्स, इसका मतलब वो बोरोड नहीं हुई है किसी को भी। ठीक है, ये मेरा बन गया पहली क्लास। सेकंड क्लास है क्लास लाइब्रेरी। ओके, यहाँ पे भी हम लोग ले रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दोनों क्लासेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है अभी तक, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। सेल्फ कॉमा, सेल्फ कॉमा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, लाइब्रेरी में ऊपर जो मैंने बुक्स वाली क्लास बनाई है उसमें कितनी बुक्स है वो हम रखेंगे एक लिस्ट में। मेरे पास अभी तो लिस्ट है नहीं तो हम उसको हम लोग रख रहे हैं ब्लैंक। ठीक है, अब पहला फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग बुक्स ऐड करने के लिए। सो ऐड बुक, क्या ऐड करेंगे हम लोग, टाइटल। ओके, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं बुक नाम का। ये जो कैपिटल बुक है, ये जो आपने क्लास ऊपर क्रिएट की है क्लास 9, वहां से हम ले रहे हैं। ये जो स्मॉल बुक है ये आपका वेरिएबल है, आपको भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, अब अगर मुझे कोई भी बुक में ऐड करती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे करना है उसको अपेंड। अपेंड किस में करना है, बुक में। ठीक है, बुक को अपेंड करना है और हम लोग प्रिंट करेंगे कि बुक ऐड हो गई है। कौन सी बुक ऐड हुई है, ये जो हम टाइटल यहाँ पे लिख रहे हैं, इज एडेड टू लाइब्रेरी। ठीक है, सो अभी ऐड का हो गया। अब सेकंड हम लोग करेंगे बोरो। बोरो के लिए फंक्शन बना लेते हैं। सेल्फ
है। लूप चलाएंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग को पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो बुक है कि नहीं। सो बुक इन सेल्फ डॉट बुक्स, हमने जो यहाँ पे ये डिक्शनरी बनाई है इसमें हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, हम यूजर को लेंगे कि आप आपका बुक का नाम डालिए पहले, तो हम बुक का नाम चेक करेंगे पहले। अगर वो टाइटल और हमारा टाइटल मैच होता है और वो जो बुक है वो बोरोड में नहीं है, किसी ने बुक बोरो नहीं करवाई है, तो हम लोग उसका स्टेटस जो है चेंज कर देंगे। अभी तक स्टेटस जो है सब हर बुक का फॉल्स है, हम उसका अभी स्टेटस जो है चेंज कर देते हैं कि वो बोरोड हो गई है। इज इक्वल टू प्रिंट करते हैं कि बुक सक्सेसफुली बोरो हो चुकी है। बुक बोरो सक्सेसफुली, और रिटर्न हम कर रहे हैं नन, कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं हम लोग एल्स, अगर बुक है ही नहीं हमारे पास में तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि बुक जो है ऑलरेडी किसी के पास में है, मतलब बुक हमारी लाइब्रेरी में है बट हमारे पास में अभी एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो किसी न किसी ने बोरो की हुई है। ठीक है, और ये भी हमको रिटर्न ब्लैंक देगा, और ये फंक्शन का हमें आउटपुट चाहिए प्रिंट, अगर बुक है ही नहीं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इस नाम की कोई बुक है ही नहीं हमारे पास, बुक नॉट फाउंड इन लाइब्रेरी। ठीक है, अब मैंने बुक बोरो के लिए की है तो रिटर्न के लिए भी करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट लॉजिक तो हमारा सेम ही आएगा, इसको चेंजेस थोड़े करने पड़ेंगे हमको, नाम चेंज करना पड़ेगा हमको, बोरो की रिटर्न बुक, बाकी हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, सेम टाइटल चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें नॉट हटाना पड़ेगा बिकॉज वो बुक बोरो की ही नहीं है ना, बोरो हुई है तो ही हम रिटर्न करेंगे, अगर हुई नहीं तो रिटर्न नहीं कर सकते उसको, इसको हम लोग चेंज कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पे आ जाएगा बुक that book was not borrowed, और यहाँ पे अदरवाइज फिर बुक ही नहीं है, वो है नाम ही नहीं मिल रहा। तो लास्ट है हमारी, हमें सारी बुक्स देखनी है हमारी, कौन कौन सी बुक है हमारे पास लाइब्रेरी में। सो व्यू बुक ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे पहले कि हाँ ये हमारी सारी बुक्स देखिए, अवेलेबल बुक्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। ठीक है, सो जो बुक्स किसी को नहीं दी है हमने अभी तक, इनका स्टेटस फॉल्स है, वही दिखा पाएंगे हम लोग। ओके, वो बुक हमारे पास सेल्फ डॉट बुक्स वाली जो लिस्ट थी वहां पे होनी चाहिए, और वो बोरोड में नहीं होनी चाहिए। तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। चलिए, और हम अवेलेबल इज इक्वल टू ट्रू दिखा देंगे, तो वो नहीं है, अवेलेबल प्रिंट नो बुक्स अवेलेबल।
ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक बन गया है। हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर दी है, हम लोगों ने उसके अंदर फंक्शन भी क्रिएट कर दिए हैं, बुक को ऐड करने के लिए, बोरो करने के लिए, रिटर्न करने के लिए और व्यू करने के लिए। अब हम लोग लिखते हैं हमारा मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन। ओके, सो डेफ मेन नाम डाल देते हैं उसका। लाइब्रेरी को भी हमको यूज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, सो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लाइब्रेरी का हम लोगों ने। हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं व्हाइल लूप, जब तक ये ट्रू है तब तक यहाँ पे बुक्स हैं, तो हमें ऑप्शन देना है उसको स्लैश एन कर लेते हैं। वेलकम टू पाइथन लाइब्रेरी। ओके, यहाँ पर उनको हम लोग ऑप्शन देने वाले हैं। 1 मतलब बुक को ऐड करो, कॉपी कर लेते हैं, 5 बार कॉपी करना पड़ेगा इसको अपन को। एंड 2 मतलब डिस्प्ले बोल रही हूँ, बोरो करना है। 3 मतलब उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और 4 मतलब हम लोग हमारी सारी बुक्स देखेंगे। बुक्स। ओके, 5th हम लोग करेंगे एग्जिट, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सब खत्म हो गया अभी, तो हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यूज़ करेंगे ट्राई एक्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चॉइस देते हैं यूज़र को पहले हम लोग इंट में, क्योंकि नंबर्स ही हमको देने हैं। उसको बोलेंगे कि आप चूज़ कीजिए, चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, अगर उसकी चॉइस 1 है तो क्या करेंगे हम लोग, हम उसको बोलेंगे कि टाइटल आप पहले डालिए बुक का, कि 1 में हम लोग बुक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो एंटर द बुक नेम। और हम क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी में उसको ऐड करवा देंगे, ऐड फंक्शन के थ्रू। टाइटल आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे चॉइसेस जो है 5 तक देनी है। अगर चॉइस 2 है तो क्या करेंगे, तो भी हम बोलेंगे कि बुक का नाम बताओ, क्योंकि हमको बुक बोरो करवानी है। एंटर द बुक यू वांट टू बोरो। एक मिस्टेक करते हैं, ट्राई तो लिखा ही नहीं था हमने। बता देते हैं। चलो, ठीक है, चलिए अभी हो गया है, ट्राई हमने यूज़ किया है।
अभी हम लोग हमारी कंडीशंस चेंज कर लेते हैं। ओके, 1 का हमने ऑलरेडी किया था, यहाँ पे डाल देते हैं 2, यहाँ पे डाल देते हैं 3, 4 एंड 5। 5 चॉइसेस दी हैं। पहले में हम लोग कॉल कर रहे हैं ऐड बुक को, दूसरे वाले में हम लोग कॉल करेंगे बोरो वाले को। ओके, हमने ऊपर किया है बोरो बुक, राइट, बोरो बुक, रिटर्न बुक, व्यू बुक। यहाँ पे है रिटर्न बुक, यहाँ पे है व्यू बुक्स, व्यू बुक है तो एस हटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 तो करेक्ट हो गया हमारा। 2 में एंटर द बुक नेम यू वांट टू बोरो, अगर वो बोलता है तो हम लोग यहाँ पे जाके बोरो बुक में रिटर्न, यहाँ पे भी हमको बुक का नाम तो पूछना ही पड़ेगा कि कौन सी बुक रिटर्न करनी है। ओके, वो भी करेक्ट हो गया हमारा। चॉइस 4 अगर हम, तो यहाँ पे चॉइस 4 में हमको बुक का नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको दिखा देनी कि हमारे पास में ये सारे बुक्स हैं। यहाँ पे टाइटल भी नहीं आएगा बुक का। लास्ट चॉइस 5 में हमको एग्जिट करवाना है तो हम दिखाएंगे उसको 10, थैंक यू। ओके, और हम प्रोग्राम को कर देंगे ब्रेक। तो हमने सीखा था कि ब्रेक क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को प्री मैच्योरली रोक देता है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं एल्स। ओके, अब सपोज उसने 1 to 5 के अलावा कुछ और नंबर यूज़ किए, उसको बताना पड़ेगा कि आप गलत नंबर्स प्रेस कर रहे हैं, इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, अब जब तक मैं यहाँ पे एक्सेप्ट यूज़ नहीं करूँगी तब तक यहाँ पे तो एरर जाएगा नहीं, तो हम लोग एक्सेप्ट भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, अब हम लोग लास्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉलिंग माय फंक्शन। अगर हमारा दिया हुआ नेम मैच होता है, लेट्स कॉल मेन। चलिए, लेट्स ट्राई रनिंग दिस। तो उसने लिखा वेलकम टू पाइथन लाइब्रेरी, ऐड बुक, बोरो बुक, रिटर्न बुक, व्यू ऑल योर बुक्स एंड एग्जिट। लेट्स एंटर 1 एंड लेट्स ट्राई एडिंग अ बुक। एंटर द बुक नेम, सो बुक का नाम डाल रहे हैं हम लोग लर्न पाइथन। ओके, नो ऑप्शन फाउंड कैसे आया हमको, 1 ने कुछ गलत लिखा है हमने। ओके, सेल्फ टाइटल बोरोड है यहाँ पे, नो ऑप्शन फाउंड। तो एक्सेप्ट में कैसे किया वो, एंट दिया है हमने। ओके, ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। चलिए, let's try adding 4. Let's try changing our accept with exception, because दोनों जगह सेम आ जाता है।
करते हैं, लेट्स ट्राई पाइथन python error library object has no attribute books. ओके हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट बुक्स ही लिखा है। From open this, गाइस किसी को दिख रहा है कहीं पे बुक्स है? गाइस कैन एनीवन सी कि कहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं? मैम 22 लाइन यहाँ पे 22 लाइन सेल्फ डॉट बुक्स नहीं, बट हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट बुक्स लिया है ना, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बुक्स ही रहेगा बिकॉज आप ऊपर आपने सेल्फ डॉट बुक्स लिखा हुआ है। और कहीं पे हम लोग चलो बाकी रन करके देख लेते हैं। व्हाट इफ बुक तो ऐड नहीं हो रही है तो दूसरा कोई ऑप्शन भी चल रहा है कि सब में इशू आ रहा है? नहीं, सभी में एरर है। एग्जिट करते हैं तो एग्जिट होता है, बाकी नहीं चल रहा है। में क्या आ रहा है? सभी में ऑप्शन वही है, एरर लाइब्रेरी बुक हैज नो एट्रीब्यूट। ओके गाइस, ठीक है, हम लोग चलो देख लेंगे। मैं प्रोग्राम आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी। ओके, मैं आपको एक फाइल भेजना चाहती हूँ सब लोगों को। मैं कुछ इसमें पॉइंट्स है जो आप लोग को सबको हेल्प आ सकते हैं। सो मैं चैट में आपको पॉइंट्स भेज रही हूँ। ओके, अटेंडेंस लिंक आई गेस ऑलरेडी मैम ने शेयर कर दी है, तो आप लोग वो अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, file, let's see if I can send you the file guys। नहीं, मैं फाइल यहाँ पे सेंड नहीं कर पा रही हूँ आप लोग को। ओके, तो आप लोग सब लोग के आपके व्हाट्सएप पे जहाँ पे आप लोगों को लिंक आया था रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे आपको एक लिंक आ जाएगी जहाँ पे आपको फाइल मिलेगी, जहाँ पे पॉइंटर्स हैं
अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या आपके टिप्स होने चाहिए, क्या क्या आपने फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कौन से साइट्स है जहाँ पे जाके आप लोग बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ओके मैम अटेंडेंस लिंक नहीं है वहाँ पे। तो गाइज ये सेशन जो है हम लोग यहाँ पर एक मिनट, विवेक अटेंडेंस लिंक वहाँ पे देखिए बेटा ग्रुप में है। अटेंडेंस लिंक जो है वो ग्रुप में दी हुई है और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आई थिंक ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा 2 दिन का और आपके साथ साथ हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। हमारा फर्स्ट सेशन था जहाँ पे हम लोग पाइथन के बारे में 2 दिन में अपना सिलेबस कवर तो नहीं होता है कोई भी, इसीलिए जो है ज़ैपकोड हम लोग ये सोचते थे कि ऐसा कुछ एक्सपोजर दे उन स्टूडेंट्स को भी जो जो नहीं कर पाते हैं कोर्स, बट आई थिंक डेफिनेटली अगर जिनको कोर्स करना है कंप्लीट, क्योंकि पाइथन ही बेस होता है डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स का, तो अगर हम लोगों को आगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना होगा तो डेफिनेटली आपको इसमें डिटेल में आना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे मधु मैम ने पहले ही लेक्चर शुरू होने से पहले ही कहा था कि हम लोगों ने सोचा था कि जो भी हमारी फीस है और जो लोग हमारा ये 2 दिन का बूट कैंप अटेंड करेंगे उनको हम लोग 30-50% तक का डिस्काउंट ऑफर करेंगे कंप्लीट कोर्सेज के लिए, स्पेशली डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स एआई मशीन लर्निंग वगैरह जो भी आप करना चाहें। साथ में एक एग्जाम कंडक्ट होगी और एग्जाम में जो एग्जाम क्लियर करेंगे 2 दिन के सिलेबस के ऊपर में जो हम लोगों ने जो मैम ने पढ़ा है उसके ऊपर में, और जो टॉप करेंगे टॉप 3 को हम लोग 70% तक का डिस्काउंट ऑफर करने वाले हैं। और कुछ फ्री भी रहेंगे जो सरप्राइज रहेंगे, जो आप में से कोई एक होगा जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएंगे। तो सिलेबस जो है जनरली 3 to 5 मंथ तक चलता है और उसमें जैसे मैम ने कहा कि अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कोर्स के दौरान होती है, जैसे इंटरव्यू सेशंस अटेंड किए जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, प्लेसमेंट के लिए काफ़ी हेल्प की जाती है, कंप्लीट आई थिंक एक एंटायरली लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि ज़ैपकोड सिर्फ एकेडमी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी है। सो ये सब चीज़ें हैं। आई थिंक आप लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया होगा तो मेरी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगी और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर करेगी। प्लीज़ आप आइए हमारे नागपुर के ऑफिस में विजिट कीजिए, और जो ऑनलाइन करना चाहेंगे उनके लिए भी एक स्पेशल बैच शुरू करने वाला है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन तो आप अभी भी चैट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर ज़ैपकोड एकेडमी के पेज के ऊपर में हाँ नंबर भी दिया हुआ है ऊपर में, आप नंबर जाके चेक कर सकते हैं या फिर हम लोग व्हाट्सअप कर देंगे आपको, ये वाला नंबर है चैट बॉक्स में जिसके ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़ैपकोड एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज पे लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स आती रहती है टाइम टू टाइम बेसिस पे। स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जो प्लेस हुए हैं उनके बारे में भी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी जगह प्लेस हुआ है, नागपुर में है, कुछ हैदराबाद में है, कुछ पुणे में है, तो काफ़ी जगह है। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आई थिंक डोंट वरी, आने वाले समय में और भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, सो बी रेडी फॉर दैट। कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछिए और एक साथ ग्रो होने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून अगेन। बहुत जल्द हम लोग नया सेशन लेकर आएंगे पाइथन के अलावा भी, उसके लिए भी आप अटेंड कर सकते हैं। सी यू देन, थैंक यू। मैम एक बार अटेंडेंस फिर से भेजिए ना।